डीटीएम ने, मान लीजिए ये है डीटीएम, सिंपल तरीका बताता हूं डीटीएम ने क्या काम किया है। मैं हूं डीटीएम, ये है, मैं इनसे साबुन ले रहा हूं। ये कंपनी है हिंदुस्तान लीवर, ठीक। और हिंदुस्तान लीवर में साबुन बनती है। ऐड देखते हैं, लक्स हेमा मालिनी नहा रही है तो साबुन तो बढ़िया होगा। ये होता ना, जल्दी गुमराह हो जाते हैं हम लोग। हेमा मालिनी जब नहा रही है तो नेचुरली साबुन बढ़िया होगा, घटिया थोड़ी होगा। पर आपको आज असलियत बता देता हूं साबुन कैसी है। ये हिंदुस्तान लीवर है, ये है एड एजेंसी। हिंदुस्तान लीवर ने एड एजेंसी को पकड़ा कि जी हमारे लिए साबुन की एक ऐड बना दो, ताकि हम, माल तो बन गया, प्रचार कर पाए, क्योंकि कोई नहीं जानता हिंदुस्तान लीवर को। इन्होंने सजेशन दिया कि सर ऐड बनाएंगे, एक हीरो या हीरोइन हमें चाहिएगी उसका प्रचार करने के लिए। प्लस हमें पूरे हिंदुस्तान में 6 महीने के लिए, साल भर के लिए होर्डिंग लगाने पड़ेंगे। लोग केवल देखें, माल मार्केट में नहीं हो। लोग मार्केट में बार बार जाके पूछें माल है, माल है, हम कहें अभी नहीं आ रहा, लॉन्च होने वाला। लोग जान जाएं सारे कि भी लक्स साबुन आने वाला है। इन्होंने इनको सजेस्ट किया कंपनी वालों को, सर एक हीरो हमें चाहिए या हीरोइन चाहिए, मान लीजिए गोविंदा, क्या बात है, ठीक है ना। नहीं, गोविंदा जैसी लुक भी है वैसे, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने इनको कांटेक्ट दिया कि इन्होंने 30 लाख रुपए मांगे हैं ऐड में काम करने के लिए। इन्होंने पूरा बजट बना के कंपनी को दिया कि सर 2 करोड़ रुपए लगेंगे। कंपनी ने हाँ कर दी, ऐड बननी स्टार्ट हो गई, कुछ पैसे एडवांस चला गया, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का एक सिस्टम होता है। ऐड भी बन गई। ऐड बनने के बाद कंपनी ने कहा सर इसका प्रचार कैसे होगा भैया, चलें जी होल्डिंग लगेंगे। कंपनी ने वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऐड एजेंसी को दे दिया कि आप होल्डिंग लगवाएं पूरे हिंदुस्तान में, जो भी खर्चा होगा हम करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां यही करती हैं, 500-1000 करोड़ रुपए पहले ऐड पे खर्चा कर देती हैं, उसके बाद पूरे साल, पूरे जिंदगी भर कमाते हैं। अब माल भी बन गया, प्रचार भी हो गया। अब कंपनी माल कैसे बेचेगी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर माल कैसे आएगा। कंपनी तो आगे डायरेक्ट सेल कर नहीं सकती, कर सकती है क्या, नहीं कर सकती ना। कंपनी ने इनको C&F, स्टेट का C&F बना दिया एक पूरे, जैसे हिमाचल का मान लीजिए C&F इनको दे दिया, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर इनको बना दिया C&F में कि पूरे हरियाणा, हिमाचल में अगर माल जाएगा तो आपके माध्यम से जाएगा और आपकी कमीशन पक्की। इन्होंने एक गोदाम एग्रीमेंट कर लिया, कंपनी को 2 करोड़ 5 करोड़ जो उनकी टर्म थी उसके अकॉर्डिंग पैसा दे दिया। इन्होंने अपना गोदाम भी बना दिया, तय सीमा के अंदर कंपनी ने इनके गोडाउन में माल भेज दिया। अब इनके गोडाउन में माल तो भेज दिया, अब वो आप तक पहुंचेगा कैसे। कंपनी ने एक एड पेपर में निकाली कि हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं बनाना चाहते हैं। अब मान लीजिए एक ब्रांडेड कंपनी अगर ऐड निकाले, सभी लोग भाग लेते हैं, पैसा है नहीं है, लोन लेके भाग लेते हैं, होता है ना। ये डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट हो गए। इनकी भी कंडीशन थी कि आपको 1 करोड़ रुपए में डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलेगी। इन्होंने वो पैसा इनके अकाउंट में ट्रांसफर करा या कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करा। इन्होंने अपने गोदाम से माल इनके गोदाम में भेज दिया। अब इनके गोदाम में माल जाने के बाद ये कैसे सेल करेंगे, घर घर तो जाके सेल करेंगे नहीं ये लोग। एक सेल्समैन को अपॉइंट किया जो गली मोहल्ले की जितनी दुकानें हैं, मतलब इनका मार्जिन इनको मिल गया, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर को मिल गया, एड एजेंसी वाले का मार्जिन एड एजेंसी को मिल गया। इन्होंने, ये सेल्समैन है, इनको तनख्वाह पे रख लिया कि आपको गली मोहल्ले की जितनी भी दुकानें हैं उनके पास जाके माल सप्लाई करना है, और इनको मोटा मार्जिन दे दिया ताकि दूसरे के प्रोडक्ट को ना करके जो प्रोडक्ट इस कंपनी ने उतारा है वो लॉन्च करे। ठीक, मान लीजिए इनको 10% मिलता है किसी और प्रोडक्ट के ऊपर, तो इनको 12 या 15% दे दिया। अब मैं, ये दुकानदार हैं गली मोहल्ले के,
इनके पास मार्जिन आ गया। अब होता क्या है, एंड के अंदर ये है कस्टमर, मतलब कट और मर, उसका नाम है कस्टमर, ठीक है ना। अब जो माल यहां पर 1 रुपए का बना था, जो माल 1 रुपए का बना था या 60 रुपए का बना था, वो माल एड एजेंसी पे, हमारे गोविंदा जी पे, हमारे स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर पे, हमारी डिस्ट्रिक्ट वाली डिस्ट्रीब्यूटर पे, सेल्समैन की तनख्वाह, कन्वेंस का खर्चा और ये दुकानदार का प्रॉफिट आते आते ये हो गया 100 रुपए का, या 40 रुपए से चल के 100 रुपए का हो गया। तो कटा कौन और मरा कौन? कस्टमर मरा ना। तो हमने क्या किया, सिंपल एक फंडा किया, कुछ नहीं किया। हमने कहा तो आप माल बना रहे हैं, कहना हाँ जी, तो हमारे आउटलेट है, हमें किसी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। तो हमें लिहाजा इनको एड एजेंसी को टाटा बाय बाय कर दिया, हमें आपकी एड की जरूरत नहीं है, थैंक यू, आप प्लीज अपने जगह लें। फिर आई बात गोविंदा जी की, हमने इनको कहा कि आप बहुत पॉपुलर हैं, ठीक है, पर ऐड के अंदर आपकी गुंजाइश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डीटीएम कंपनी की अपनी एड एजेंसी है, जहां पर अपने सारे, आज स्लाइड नहीं लगी, अगली एलडीपी में यहाँ पर स्लाइड लगाएंगे और आपको दिखाएंगे प्रोडक्ट की अपनी में जो हम काम करते हैं। हमने गोविंदा जी को कहा आप भी टाटा बाय बाय करें, प्लीज आप भी अपनी जगह लें। क्यों गोविंदा को हमने बाय बाय कहा? क्योंकि हमारी हर बहन हेमा मालिनी है और हमारा हर भाई गोविंदा है। अरे हम एड लगाएंगे, फोटो लगाएंगे तो अपने उन भाई बहनों की लगाएंगे, हमें ऐसे एड एजेंसी की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने कहा कि हमारे अपने आउटलेट हैं, स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट लेवल पे जो आपके C&F है, हमें आपके पैसे की भी जरूरत नहीं है, आपके थ्रू माल बेचने की भी जरूरत नहीं है, प्लीज थैंक, आप भी अपनी जगह लें। फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात आई, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट वाले की, हमने कहा आपकी भी जरूरत नहीं है स्टोर की, प्लीज थैंक। उसके बाद बात आती है ये सेल्समैन, सॉरी, आप भी अपनी जगह लें, क्योंकि हमारा हर डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन है, हमें जरूरत नहीं है खर्चा करने की। फिर बात आती है हमारे गली मोहल्ले के दुकानदार, इनकी जरूरत है, क्योंकि यही हमारी कैंटीन है, यही हमारी शॉपियां हैं। हमें डायरेक्ट जो बीच का गैप था वो सब खत्म करके, जो मार्जिन इनको 2% मिलता है, मान लो हमने 5% दिया, इन्होंने भी हंसी खुशी काम किया, और जो मार्जिन बीच का था उन मार्जिनों को आप लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सारा मार्जिन जो कमीशन आपको मिल रही है, कहां से मिल रही है? ये मार्जिन खत्म करके मिल रही है, ठीक है ना। तो हमने इन दोनों को बुला लिया कि आप आ जाएं, बस खाली हमें आपकी भी जरूरत है, कंपनी से माल लेना है और यहां पर बेचना है, और कस्टमर हमारे पास बहुत है, टेंशन क्यों लेनी है। तो कंपनी आज ये वर्किंग करती है, इसीलिए माल आपके पास पहुंचता है, और मार्केट रेट पर पहुंचने के बाद भी आपको कमीशन मिलती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे मैंने आटे की बात करी, 335 रुपए का माल आटा 10 किलो वो दुकानदार भी देता है, 335 का हम भी देते हैं, और वो कमीशन क्यों नहीं देता जब हम देते हैं? ये डिफरेंस बताने की कोशिश की आपको। इसीलिए ब्रांडेड चीजें थोड़ी महंगी हो सकती हैं। अगर आप लूज माल की बात करें, मैं वायदा करता हूं मार्केट के अंदर कोई माल 60 रुपए का बिक गया तो हम 50 रुपए दे सकते हैं, और कमीशन भी देंगे आपको। बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत मेहनत करते जाएंगे आने वाले टाइम में। ऐसा नहीं है, आपके लिए पूरी जान लड़ा देंगे। कल शिमला में एक शख्स बोले, सर ये देखो, ये ऐड हमारे ही अपने प्रोडक्शन हाउस में बन रही है, हमें कहीं बनाने की जरूरत नहीं है, सारे काम हम करते हैं अपने आप। और ये शॉप 11 जो आपकी अपनी शॉपी है, ऑनलाइन भी है, आप इस पे अभी साइट के ऊपर नंबर आ जाएंगे, सिटी के नाम आ जाएंगे, आप उन पे ऑनलाइन भी ऑर्डर देके माल अपने घर पर मंगा सकते हैं, सारी सुविधा देंगे।
किट, जो किट 5800 और 5000 की है, आप ऑनलाइन ऑर्डर देके 60 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, सिर्फ आपके घर पर कोरियर आ जाएगा किटों का, कहीं देने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट देनी है, शॉप 11 पे ऑनलाइन पेमेंट दे दें, कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट डालना है तो कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट डाल दें। मतलब टेंशन नहीं लेने की, अब तो टेंशन देनी है, ठीक है ना? अब तो टेंशन देनी है, लेने का काम नहीं है, क्योंकि अगर टेंशन ली तो शुगर हो जाएगी, और टेंशन दी तो मेरे जैसा हंसता चेहरा रहेगा। छोटी सी कहानी, डीटीएम के अंदर सबसे पहला और सबसे बड़ा पागल मैं हूं, 1 नंबर पागल हूं मैं, क्योंकि पागल लोग जैसे घोड़े के लेफ्ट राइट देखने की व्यवस्था नहीं होती है, सीधा देखता है घोड़ा, तो मेरे भी ऐसी नाल लगी हुई है, मैं बिल्कुल सीधा देखता हूं स्ट्रेट, मैं लेफ्ट राइट देखता ही नहीं। तो मेरे जैसा एक पागल इंसान रोड मार्चिंग पे पैदल जा रहा था, बरसात का भी मौसम होने वाला था, मैं पंडित जी का एक बोर्ड देखा, टाइम पास करने, काम कोई था नहीं, पंडित जी के पास टाइम पास करने के लिए पंडित जी के ऊपर कार्यालय में चला गया। मैं, पंडित जी मेरा भी हाथ देख लो, भविष्य बता दो। पंडित जी बोले, जजमान जन्म पत्री लाए? मैं कहा पंडित जी नहीं। कहना भाग के जन्म पत्री ले आओ। जन्म पत्री में गया, भागा भागा गया और भागा भागा लेकर आया तो बरसात चालू हो चुकी थी, पंडित जी चाय की चुस्की ले रहे आराम से बैठ के ऑफिस में। मैंने कहा पंडित जी जन्म पत्री आ गई है। कहना रख दो। मैंने वहीं रख दी, और रखने के बाद पंडित जी ने चाय का कप नीचे रखा और एक पत्री उठाई, और पत्री उठा के देखने लगे। कहना जजमान, पंडित जी ने जब मुंह बनाया तो मेरे ही घबराहट स्टार्ट होगी। ध्यान रखना, इंसान शायद अपना बचाव करता नहीं करता, पर जानवर में अगर कोई गाड़ी आ जाए तो सबसे पहले अपना बचाव करता है, उसको भी पता होता है यहां जान का मेरे का खतरा। पंडित जी का चेहरा देख के मेरे भी घबराहट, 120 किलोमीटर की रफ्तार से दिल धड़कने लगा। मैं बोलो पंडित जी? कहना बहुत बुरा समय आने वाला है। मैं, पंडित जी क्या हुआ? कहना आपके छठे भाव में शनिदेव बैठा है। अब शनिदेव का नाम सुनकर, हॉस्पिटल का नाम सुनकर तो अच्छा, क्योंकि हवा खराब हो जाती है ना। मैं, पंडित जी कोई उपाय? कहना है। 101 रुपये लाए। धंधा था उनका, तो अपना बिजनेस है, कोई वहां दाल थोड़ी बेचनी है। 101 रुपये लाए। मैंने इस जेब में हाथ डाला, इस जेब में हाथ डाला, और डालने के बाद मैं, पंडित जी 101 रुपये तो नहीं है। कहना 51 है। देखो पंडित जी ने 50% डिस्काउंट कर दिया, सीधा सीधा डिस्काउंट, कभी नहीं मिलता। मैं, पंडित जी, फिर मैंने अंदर की जेब में हाथ डाला, शर्ट की जेब में हाथ डाला। मैं, पंडित जी 51 भी नहीं है। कहना 31 है। मैं, पंडित जी नहीं है। कहना 21 है। मैं बोला शायद निकला है, मैंने पर्स निकाला, 1-2 जेबों में देखा, क्योंकि पर्स में जेबें ज़्यादा होती हैं। मैं, पंडित जी 21 भी नहीं है। कहना 11 है। मैं, पंडित जी नहीं है। कहना 5.25 है। मैंने फिर आस लगा के शायद अंदर वाली जेब में 5 रुपये मिल जाए। मैंने फिर पंडित जी के सामने बटुआ निकाला, ढूंढने लगा। मैं, पंडित जी नहीं है। कहना 2.25 है। मैं, नहीं है। कहना 1.25 रुपया है, 100% डिस्काउंट। 101 मांगे थे, 1.25 रुपये पे आ गए पंडित जी। मैंने फिर ताकत लगा के पंडित जी के सामने सारी जेबों को उल्टा कर दिया। मैं, पंडित जी 1.25 भी नहीं है। कहना 25 पैसे हैं। घबरा के मैंने बोला नहीं है। कहना जब 25 पैसे नहीं तो शनिदेव तेरा क्या बिगाड़ेगा? बताओ, शनिदेव तो उसी का बिगाड़ेगा जिसमें कुछ होगा, तो क्यों घबरा रहा? मौज ले और रोज ले भाई, मौज ले और रोज ले। जब तेरे में कुछ है ही नहीं तो क्या करना है? कौन क्या बिगाड़ सकता है? तो कुछ लोगों को वहम है कि हम ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। भैया तू सब कुछ कर ले, हम तो बाद में कर लेंगे, बचेगा तो। हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि डीटीएम के जितने भी जाबाज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो ग्रेट लीडर हैं,
उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, पूरी टीम को ले जाओ यार, दोबारा खड़ी कर लेंगे, टेंशन नहीं है। तो इसलिए घबराना नहीं दोस्तों। और जैसे कि पंडित जी ने बताया, मैं तो उस दिन से इसी फार्मूले पे हूँ, मौज लो रोज लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। ये जो लिख दिया ना भगवान ने, आपकी कोई नहीं ले जा सकता। कोई कितनी ताकत लगा दे, अगर किसी के बुरा चाहने से बुरा होता तो ये हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा संसार खत्म होता। किसी के चाहने से बुरा नहीं होता है। हमेशा ऐसा कर्म करो कि लोग याद रखें, हमेशा ऐसा कर्म करो जाने के बाद। अरे जब पीछे चलने वाले 4 लोग नहीं होंगे तो ऐसी जिंदगी का क्या करना है। आपके साथ जीते जी हो ना हो, जब आप इस संसार से जाएं, पीछे इतना कारवा होना चाहिए, लोग कहें कि यदि इंसान था तो ये आदमी था। वो कमाई करो। लोग बहुत मिलेंगे नेगेटिव, छोड़ देना, दिमाग से निकाल देना कि नेगेटिविटी क्या होती है। बी पॉजिटिव। घर में 4 मेंबर होते हैं, 4 बच्चे हैं घर में। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, चारों क्या एक विचार के होते हैं? चारों क्या एक ही पढ़ाई करते हैं? तो नहीं करते। एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। बताओ, क्योंकि ऊपर वाले ने एक सिस्टम बनाया। ऊपर वाले ने चारों भाइयों में से या चारों बच्चों में 2 काम करवाने वाले होते हैं और 2 करने वाले होते हैं। ऊपर वाले ने एक सिस्टम बनाया है। मैं एक बहुत पुराना एक सीरियल देखता था, डॉक्टर लागू जी का, बहुत अच्छे एक्टर थे। उस सीरियल में उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी। बेटा उनका विदेश में पढ़कर आया था, तो बेटे ने कहा, पापा फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, फैक्ट्री के सभी मालिक होने चाहिए, मजदूर भी सारे मालिक होने चाहिए। कहना, बेटे प्रकृति का नियम है, कुछ काम करवाने वाला होता है, कुछ करने वाले होते हैं। अगर सारे एक से हो जाएंगे तो कौन काम कराएगा और कौन करेगा? नहीं नहीं नहीं, सभी को शेयर दो कंपनी के। पापा ने बेटे के, एक ही बेटा था, बेटे के कहने से सब कंपनी के जितनी भी लेबर थी सबको शेयर बांट दिए। जैसे ही शेयर मिले, सारी लेबर ऑफिस में आके बैठ गई। कहना, हम काम क्यों करें, हम भी मालिक हैं। महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, बेटा परेशान, फिर पापा के पास आया कि पापा ये बड़ी दिक्कत हुई कि हमने आपकी बात नहीं मानी और शेयर दे दिए, लेबर ने इसी तरह ऑफिस पे कब्जा किया। कहना, बस। कहना, बेटे अनुभव और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर है। अगर माँ बाप कोई कहते हैं तो अनुभव के आधार पर कहते हैं, प्रैक्टिकल तो हमने भी बहुत किए थे। समझे बात? जब ही पापा ने, डॉक्टर श्री राम लागू जी ने पूरी लेबर को बुलाया, सबको कहा काम करो। सब ने अपने अपने शेयर सर्टिफिकेट डॉक्टर श्री राम लागू जी के चरणों में रख दिए। उनको भगवान का दर्जा देते थे वे लेबर, और मिल चालू होगी। तो एक बात कहना चाहूंगा, शेर अगर बूढ़ा हो जाए ना, शिकार करना नहीं भूलता, ध्यान रखना। 17 साल की लाइफ में, डीटीएम की लाइफ में इतना मजा नहीं आया काम करते हुए जितना 2 महीने का ग्रोसरी का काम करते हुए आ रहा है। आप दिल से काम करें और अचीवमेंट ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। गुड डीटीएम, एंजॉय डीटीएम और प्रमोट डीटीएम। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए हो जाएं, जबरदस्त तालियां। और सर को सम्मानित करने के लिए तो गोरा जी सम्मानित करेंगे सीएमडी सर को। और निशा जी गुलदस्ता भेंट करेंगे सर को। नानक जी और सोनी साहब आप भी आ जाइए। और डॉक्टर साहब सम्मानित करेंगे। आगे से आगे आइए।
यस, जोरदार तालियां। रामगोपाल सर आगे आइए। और संजय जी, यस, क्या बात है। अजय जी गिफ्ट देंगे। टोपी भी पहनाएंगे। यस यस, टोपी पहनानी चाहिए कि नहीं? यस, जोरदार तालियां हो जाएं। सम्मानित करते हुए हरीश चांद वालिया जी। एक मिनट, हमारे बड़े भाई राकेश चौहान जी को भी सम्मानित करेंगे सर, प्लीज। जी, तो सर एक आप, हाँ सारे इकट्ठे उत्तर बीच में। थोड़ा थोड़ा